नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जो ज्ञान आप सुनने वाले हैं ना, वह हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ये उन रहस्यों में से है जो हजारों सालों से सिर्फ कुछ ही लोग जानते आए हैं। आपने जिंदगी में कई तरह के लोग देखे होंगे, कुछ ऐसे जिनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती और कुछ ऐसे जिनके घर की सुख समृद्धि देखकर लोग दंग रह जाते हैं। और सबसे खास बात क्या है, यह सब भाग्य के खेल से जुड़ा है और उस भाग्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जीवन में आने वाली स्त्री। हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक भाग्यशाली स्त्री यदि किसी पुरुष के जीवन में आ जाए तो वह केवल उसका भाग्य ही नहीं चमकाती, बल्कि उसके पूरे कुल को ऊपर उठा देती है। लेकिन अगर कोई अभागी स्त्री किसी पुरुष के जीवन में आ जाए तो वह चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितनी ही मेहनत क्यों ना करे, किस्मत उसका साथ देना बंद कर देती है। आपने कई बार देखा होगा, किसी की शादी होते ही उसके पैसे बढ़ने लगते हैं, बिजनेस चमक जाता है, नौकरी में तरक्की होने लगती है, और वही कुछ लोग शादी के बाद पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। क्यों? इसका जवाब शास्त्रों में छिपा है। आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि स्त्री के शरीर के कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि वह घर में सुख और लक्ष्मी लेकर आएगी या फिर परेशानियां। और इन संकेतों को पहचानना हर पुरुष के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक सही जीवन साथी आपकी किस्मत को आसमान तक पहुंचा सकता है और गलत जीवन साथी आपको बर्बादी के अंधेरे में धकेल सकता है। इसलिए आज, चाहे आप अविवाहित हों या विवाहित, चाहे आप माता पिता हों या भाई, यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। बस अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो ज्ञान आने वाला है वह आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, बात केवल बाहरी रूप की नहीं होती, बल्कि भीतर की ऊर्जा और आभा भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि कई लोग सुंदर चेहरा देखते ही समझ लेते हैं कि यह स्त्री भाग्यशाली होगी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भाग्य किसी चेहरे से नहीं बल्कि लक्षणों से पढ़ा जाता है। और यही कारण है कि सामुद्रिक शास्त्र हजारों सालों से आज तक उतना ही प्रासंगिक माना जाता है जितना पहले था, क्योंकि यह केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा को पढ़ता है, और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी स्त्री के पैर उसके भविष्य, उसके स्वभाव और उसके भाग्य के बारे में सबसे अधिक संकेत देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का पूरा संतुलन पैरों पर टिका होता है, और माना जाता है कि जिन स्त्रियों के पैर की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती है और जब वे सीधी खड़ी होती हैं तो पांचों उंगलियां बराबर जमीन पर टिक जाती हैं, ऐसी स्त्री जीवन में बहुत स्थिर होती है। वे भावनात्मक रूप से भी मजबूत होती है और आर्थिक रूप से भी घर में स्थिरता लाती है। क्योंकि ऐसी स्त्री का मन डगमगाता नहीं है, वह रिश्तों को टूटने नहीं देती, घर से कभी लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाती, और पति का भाग्य भी धीरे धीरे खुलने लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पुरुष शादी से पहले संघर्ष करते करते थक जाते हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी उन्नति इतनी तेज होती है कि लोग कहते हैं, भाई ये तो शादी के बाद बदल गया। ये तो सब उस जीवन साथी की ऊर्जा का प्रभाव होता है। और दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्त्री की आंखें। क्योंकि आंखें केवल सौंदर्य नहीं, आत्मा का दर्पण होती है। और जिन स्त्रियों की आंखों के ऊपर और नीचे हल्की लालिमा हो, आंखों की पुतली गहरी काली हो और सफेदी दूध के समान चमकती हो, ऐसी स्त्री को शास्त्रों में अत्यंत शुभ कहा गया है। ऐसी स्त्री स्वभाव से संतुलित, समझदार और अपने परिवार के लिए समर्पित होती है। और अगर उसी स्त्री की चाल हंस के समान कोमल और धीमी हो, उसकी कमर बाघ की तरह पतली और आकर्षक हो, तो यह संकेत है कि वह स्त्री अत्यंत धैर्यवान और मजबूत इच्छा शक्ति वाली है। और उसी इच्छा शक्ति से वह अपने पति और परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। क्योंकि घर में सुख शांति तभी रहती है जब स्त्री का मन शांत रहे, और मन शांत तभी रहता है जब शरीर और आत्मा संतुलित हो। और इसके बाद आता है मस्तक यानी माथा, जो बुद्धि, निर्णय क्षमता और भाग्य का सबसे बड़ा संकेतक माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस स्त्री का मस्तक 3 उंगलियों से अधिक चौड़ा हो,
और आधे चंद्रमा के समान गोलाई लिए हो, वह अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री का घर में प्रवेश ही लक्ष्मी का आना माना जाता है, क्योंकि उसका बुद्धिबोध परिवार को सही दिशा देता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी घबराती नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान ढूंढती है। और दोस्तों, यही कारण है कि ऐसे घरों में कलह नहीं रहती। ऐसे घरों में लक्ष्मी भी स्थायी रूप से टिकती है। और अब बात करते हैं चौथे संकेत की, पैर के अंगूठे की, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में पैर के अंगूठे का विशेष महत्व बताया गया है। जिस स्त्री का पैर का अंगूठा गोल हो, हल्की लालिमा लिए हो और थोड़ा सा उठा हुआ हो, उसे अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। ऐसी स्त्री केवल आर्थिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी अपने परिवार को सहयोग देती है। वह जीवन साथी को भाग्यशाली और साहसी बनाती है। और यकीन मानिए, जहां ऐसी स्त्री जाती है वहां उन्नति रुकती नहीं। और पांचवा संकेत है नाक पर तिल। और दोस्तों, यह कोई साधारण तिल नहीं, बल्कि यह विशेष तिल स्त्री के जीवन में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन स्त्रियों की नाक के आगे के हिस्से पर तिल हो, वह धन वैभव से भरी जीवन जीती है और जिस घर में प्रवेश करती हैं उसे भी संपन्न बना देती है। ऐसा माना जाता है कि इस तिल में लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। और दोस्तों, यही कारण है कि ऐसी स्त्री के जीवन साथी की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। और अब बात करते हैं दांतों की, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि स्त्री के दांत भी उसके भाग्य और सौंदर्य की पहचान होते हैं। जिन स्त्रियों के दांत मोती के समान सफेद, चमकदार और थोड़ा सा आगे की ओर निकले हुए हों, वे अत्यंत सौभाग्यशाली मानी जाती है। वैसी स्त्रियां ऊर्जा से भरपूर, खुश मिजाज और हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ निभाने वाली होती है। और उनके आने से घर में हंसी, खुशी और सौभाग्य का प्रवाह बढ़ जाता है। और दोस्तों, जिस प्रकार दांत व्यक्ति की मुस्कान को निखारते हैं, उसी प्रकार ये स्त्री के भाग्य और उसके भीतर की ऊर्जा को भी दर्शाते हैं। और फिर आता है हाथों और उंगलियों का लक्षण, क्योंकि शास्त्रों में हाथ को कर्म का प्रतीक माना गया है और जिसे कर्म का आशीर्वाद मिलता है, उसे भाग्य भी स्वयं रास्ता देकर आगे बढ़ाता है। इसलिए जिन स्त्रियों की उंगलियां गोल, लंबी, पतली और बिना किसी छेद ए होती हैं तथा कमल के समान हल्की लालिमा लिए होती हैं, उन्हें जन्म से ही सौभाग्यशाली माना गया है, क्योंकि उनके हाथों में लक्ष्मी का वास होता है। उनके द्वारा किए गए कामों में एक अलग चमक होती है, एक अलग पवित्रता होती है और उनका स्पर्श भी अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। ऐसी स्त्रियां घर की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती हैं, क्योंकि उनका स्वभाव नाजुक होने के बावजूद व्यवहार बेहद संतुलित और सजग होता है। वे हर संबंध को समर्पण और प्रेम से निभाती हैं और यही कारण है कि जिस घर में ऐसी स्त्री होती है, वहां कलह, तनाव और नकारात्मकता आसानी से टिक नहीं पाती। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस अद्भुत संकेत की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है बेटी का चेहरा अगर पिता के चेहरे से मिलता हो, क्योंकि यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। कहते हैं ऐसी कन्याएं अपने पिता के संस्कार, उनकी ईमानदारी और उनके पुण्यों का हिस्सा बनकर जन्म लेती है। ऐसी बेटियां जिस घर में जाती है वहां सम्मान, गरिमा और सौभाग्य अपने आप बढ़ जाता है। और ऐसी स्त्रियां जीवन में कहीं भी जाएं, हर जगह उन्हें आदर और सफलता मिलती है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व मजबूत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा होता है। और उनकी यह ऊर्जा उनके पति और बच्चों पर भी प्रभाव डालती है, जिससे पूरा परिवार ऊंचा उठता है। और दोस्तों, अब आता है वह संकेत जिसे पुराणों में अद्भुत सौभाग्य का प्रतीक कहा गया है। स्त्री की गर्दन पर मौजूद 3 साफ रेखाएं जो 4 अंगुल लंबी हो और जिनमें किसी प्रकार की टूट फूट न हो। ऐसी स्त्रियां आभूषणों से सदैव सजी रहती हैं और उनके जीवन में ऐश्वर्य का भंडार होता है। उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी होता है कि कोई भी उन्हें देखकर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता।
उनकी गर्दन की रेखाएं केवल सौंदर्य का सूचक नहीं बल्कि यह बताने वाला संकेत हैं कि यह स्त्री दिन प्रतिदिन उन्नति करेगी, क्योंकि यह रेखाएं लक्ष्मी के स्थायी वास का प्रतीक मानी जाती हैं और ऐसी स्त्रियां अपने परिवार को भी धन, सम्मान और सौभाग्य प्रदान करती हैं। और अब बात करते हैं शादी के बाद अचानक किस्मत चमकने के रहस्य की, क्योंकि यह आपने हजारों बार देखा होगा कि कोई पुरुष वर्षों से संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन शादी के बाद अचानक उसकी तरक्की शुरू हो जाती है, नौकरी मिल जाती है, व्यापार फायदेमंद हो जाता है, घर में बरकत बढ़ने लगती है और लोग कहते हैं कि भाई इसे तो पत्नी का भाग्य मिला है। लेकिन दोस्तों, ये केवल कहावत नहीं बल्कि शास्त्रों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है कि अगर स्त्री में कुछ शुभ चिन्ह हो, उसके स्वभाव में दया, सहानुभूति और कर्तव्य निष्ठा हो, उसके कर्म पवित्र हो, उसकी सोच सकारात्मक हो, तो उसके कदम जिस घर में पड़ते हैं उस घर का भाग्य बदल जाता है और उसके पति का भाग्य भी तेजी से प्रगति की ओर बढ़ता है। और इसके बाद आता है वह लक्षण जिसे सामुद्रिक शास्त्र में अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। स्त्री की भुजाएं यदि कोमल हो, उनमें जोड़ दिखाई न दे और उनमें रोम अत्यंत कम हो, ऐसी स्त्रियां दिल से बेहद पवित्र और व्यवहार से अत्यंत मधुर होती है। वे किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ती। वे भावनात्मक रूप से इतनी मजबूत होती है कि पूरे परिवार का सहारा बन जाती है और उनकी कोमलता उनके भीतर के प्रेम, त्याग और सेवा भाव को दर्शाती है। और अब आते हैं अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत पर। यदि किसी स्त्री की उंगलियां नाखून की ओर पतली हो और उनके पैर लंबे हों, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जीवन में सरलता को महत्व देती है। उनमें सौंदर्य और संतुलन स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। और यदि उनकी आंखें बड़ी, चमकीली और सफेद भाग अधिक हो, तो वह स्त्री जन्म से ही खुशमिजाज, आकर्षक और ऊर्जा से भरी होती है। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए खुशियों का स्रोत होती है। वे जहां जाती है वहां हंसी और आनंद का माहौल बना रहता है। और दोस्तों, ऐसी स्त्रियां अपने मन की चमक अपने चेहरे पर लेकर चलती है। उनकी आंखों की रोशनी उनके आने वाली पीढ़ियों तक सौभाग्य का प्रकाश फैलाती है। और यही कारण है कि सामुद्रिक शास्त्र में आंखों को स्त्री का सबसे तेजस्वी संकेत माना गया है। और दोस्तों, ध्यान से याद रखें कि ये सभी बातें जनरुचि, परंपराओं और प्राचीन विद्या पर आधारित है। इसे अपने विश्वास और आस्था के अनुसार समझना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, किसी प्रकार का दावा करना नहीं। और यदि यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राधे राधे।